गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए बेटा जी, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जो शेयर वाले चैप्टर में टॉपिक नहीं था वो वाला टॉपिक आज हम करेंगे। मींस आज हम बात करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर की। हाँ, रिडेम्पशन मींस रीपेमेंट, क्योंकि जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हम पब्लिक से लोन लेते हैं, तो लोन को तो भाई चुकाना पड़ेगा ना। तो रिडेम्पशन करने का मतलब होता है पेमेंट करना, और ये पेपर के बिहाफ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवेंचर में रिडेम्पशन ज्यादा पूछा जाता है बेटा एग्जाम में। तो विदाउट वेस्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बेटा जी, जो रिडेम्पशन वाला केस है उसमें हमारे 6 केस हैं, जो मैंने 6 केस आपके लिए व्हाइट बोर्ड पे लिख लिए। तो आप जल्दी से इसे क्विकली समझिए और अपने पूरे मार्क्स कंप्लीट कीजिए। तो रिडेम्पशन का मतलब बताया बेटा जी मैंने, रिडीमेबल या रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मीन्स होता है रीपेमेंट, जिसकी मतलब आपने जो लोन लिया है आप उसकी पेमेंट करेंगे ना, तो जो आपने लोन एज अ डिवेंचर इशू करके लिया है उसकी पेमेंट करने को बोलते हैं रिडेम्पशन। अब रिडेम्पशन में क्या होता है, डिवेंचर, इसके अंदर 6 केस है बेटा जी बेसिकली, तो आप उसको 6 केस को समझे। पहला केस क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, यानी कि पार का मतलब क्या होता है, लेट सपोज करिए कि डिवेंचर हमारा कितने का है, हमारा डिवेंचर है बेटा जी 100 रुपीज का। इन 6 केसों में हम यही समझेंगे कि हमारा डिवेंचर 100 रुपीज का लेके करते हैं, ठीक है आंटी, 100 रुपीज। और मान लीजिए कंपनी ने इशू करें 1000 डिवेंचर, कितने डिवेंचर इशू करें, 10% वाले 1000 डिवेंचर इशू करें, तो 1000 इंटू 100 करेंगे, नहीं करेंगे, 100 का है तो ये होगा हमारे 1 लाख। तो 1 लाख से हमारी होगी एंट्री। तो जब डिवेंचर हम इशू करते हैं और रिडीम किस पे हो रहा है, पार पे ही हो रहा है, यानी कि 100 रुपए हम पब्लिक से ले रहे हैं और 100 रुपए ही दे रहे हैं। पार का मतलब क्या है, 100 का 100 में ही पेड कर रहे हैं, ना तो हम ज्यादा पे कर रहे हैं ना हम कम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, तो एक ही नॉर्मल एंट्री होनी है सभी केसेस में, जो कि इशू के टाइम पे होनी है। इशू के टाइम पे सिर्फ एक ही एंट्री होगी बेटा, ये उसको आप लर्न कर लीजिएगा या अच्छे से समझ लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री, ये कॉमन एंट्री बेटा। ये सारे केसेस में इशू वाले जो पॉइंट है, इशू डेट डिवेंचर एट पार है, प्रीमियम उसी पे या डिस्काउंट पे, सब पे यही एंट्री होनी है, एंट्री यही होनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो आप कहोगे सर कि डिस्काउंट में क्या होगा, प्रीमियम में क्या होगा, एंट्री बेटा यही होगी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको कई बार बताया कि बैंक वाली जो एंट्री होती है उसमें ना तो हम डिस्काउंट दिखाते हैं और ना हम प्रीमियम दिखाते हैं, बस अमाउंट चेंज होती है। यानी कि अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो डिस्काउंट माइनस हो जाएगी, प्रीमियम पे इशू हुआ है तो ऐड अमाउंट ऐड हो जाएगी, लेकिन एंट्री यही होगी, क्योंकि हम बैंक वाली एंट्री में ना डिवेंचर दिखाते हैं और ना बैंक वाली एंट्री में ना हम डिस्काउंट दिखाते हैं और ना ही हम प्रीमियम दिखाते हैं बेटा, ठीक है। बस याद रखना कि ये जो हमारी एंट्री है बैंक वाली, यानी कि इशू की जो एंट्री है वो शेयर जितने पे इशू किया है उसी से होगी, यानी कि इशू प्राइस से होगी। ये हमारी एंट्री किससे होगी, इशू प्राइस से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एक यहाँ डिवेंचर है हमारे बेटा ये, और एक डिवेंचर कितने का, 100 रुपीज का, पार पे इशू किया है तो पूरे 1 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है बेटा जी। यानी कि ये एंट्री हमें किससे करनी है, इशू प्राइस से। किससे करनी है, याद रखना इस पॉइंट को, ये जो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक वाली हमारी वो इशू प्राइस से ही होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे 100 की जगह हम मान लीजिए 110 से इशू करते तो 110 से इशू होता। चलिए देखिए, अब रिडीमेबल एट पार, यानी कि हम डिवेंचर की पेमेंट भी हम पार पे ही कर रहे हैं। तो यहाँ क्या एंट्री होगी, जो आपने डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को आपने क्रेडिट किया है उसे हम ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में, तो डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा जी, टू डिवेंचर अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री, ये तो होनी है, ठीक है। ये दो एंट्री तो सभी केसेस में नॉर्मल होंगी ही होंगी। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट कितने से होगी बेटा जी, 1 लाख से, क्योंकि पार पे इशू किया है और पार पे ही हम उसे रिडीम कर रहे हैं, रिडीम मतलब पेमेंट कर रहे हैं। कितने रुपए, 1000 तो डिवेंचर है और 100 है पार पे, यानी कि पूरी 1 लाख की तो पेड करेगी। यहाँ नरेशन बेटा ही हमारी वही होंगी, बैंक वाली में लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी की एप्लीकेशन मनी ऑफ डिवेंचर रिसीव्ड, बैंक वाली में रिसीव लिखते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है बेटा जी। अब आते हैं हम सेकंड केस पे, ठीक है। डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है हमारा, लॉस होता है। लेट सपोज करिए डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट 10%, 10% डिस्काउंट पे हम इशू कर रहे हैं। तो हमारा डिवेंचर कितने का बेटा, ये 100 रुपीज का, 10% कितना हो गया उसका, 10 रुपीज हो गया। तो डिवेंचर में कितने में इशू करेंगे, 90 रुपए में। एंट्री बेटा ये वही होगी, क्या होगी एंट्री बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही तो एंट्री होगी बेटा ये। पर कितने से होगी अब ये 90 से, 1000 इंटू 90, क्योंकि मैंने क्या कहा था डिवेंचर जिससे इशू हो रहा है उससे से ही हम एंट्री करेंगे, इशू प्राइस से एंट्री करेंगे। तो 90 से इशू हो रहा है तो 90 का इंटू होगा 90,000 हमारे इस एंट्री की अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब बात आती है कि डिस्काउंट पे आप इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट किस एंट्री में दिखाओगे? शेयर में हम डिस्काउंट तो होता ही नहीं है, डिवेंचर में डिस्काउंट दिखाते हैं हम डिवेंचर वाली एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में नहीं दिखाते। तो यहाँ दिखाएंगे डिस्काउंट, क्या दिखाएंगे? पार पे तो रिडीम हो रहा है, यानी कि पे तो हमें 100 ही करने, तो पहले तो नॉर्मल एंट्री करेंगे यही वाली। ध्यान देना ये वाली एंट्री तो हर केस में होनी है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ये वाली एंट्री तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, परसेंटेज जरूर लगाएंगे, कितने परसेंट के मान लीजिए लेट्स सपोज 10% के, तो 10% यहाँ भी लिखेंगे और 10% यहाँ भी लिखेंगे, 10% डिवेंचर अकाउंट। अब क्या डिस्काउंट है बेटा, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होती है, तो डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट में आएंगे 10 रुपये। ठीक है नहीं बेटा जी, देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन में आपने 90 लिखे है ना, तो 90 आ जाएंगे आपके यहाँ पर, और डिवेंचर आपका 100 का है। ठीक है, डिवेंचर यानी कि 1000 डिवेंचर है, तो 1000 इंटू 100, 1 लाख के डिवेंचर थे। ठीक है, 10,000 डिस्काउंट हो गई, क्योंकि 1000 इंटू 10 और 1000 इंटू 90 करेंगे तो 90,000 हमारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि 90 का इंटू होगा ना 1000 में, और 10 का इंटू होगा डिस्काउंट में, तो हमारी एंट्री होगी बीइंग ट्रांसफर टू, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, नरेशन सेम वही होगी। ठीक है, ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। बस आपको ये याद रखना है कि बैंक वाली एंट्री में क्या होगा, जो अमाउंट है 90 वो आएगी, लेकिन जो डिस्काउंट पे हमने इशू किया वो डिस्काउंट बैंक वाली एंट्री में नहीं दिखाते, डिस्काउंट कहाँ दिखाएंगे हम, रिडीमेबल वाली एंट्री, डिवेंचर वाली एंट्री में। ठीक है बेटा जी, तो याद रखिएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और टू डिवेंचर अकाउंट एंट्री हमें करनी है, डिस्काउंट होगी तो बस डेबिट हो जाएगी। अब आते हैं हम प्रीमियम वाले केस में, डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, या डिस्काउंट पे इशू था या प्रीमियम पे इशू है, यहाँ ज्यादा अमाउंट आएगी। मान लीजिए डिवेंचर हमारा 10% प्रीमियम पे इशू है, कितना, 10 रुपीज पे, तो हमारा 100 था प्लस 10, तो 110 से होगी एंट्री। ठीक है, एंट्री बेटा वही होगी, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 110 से, तो 110 इंटू 1000 कितने हो जाएंगे जल्दी बताइए, है ना, 1,10,000। मैंने वो लिख दिया है, आप चाहो तो इसको सीधे वो लिख दीजिए 1,10,000। ठीक है, ऐसे टू वही एंट्री करेंगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,10,000, 1,10,000, क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट क्या होती है बेटा जी, जोड़कर आती है, प्रीमियम की अमाउंट को हम जोड़कर दिखाते हैं, बैंक वाली एंट्री में डिस्काउंट की अमाउंट को माइनस करके दिखाते हैं। यहाँ दिखाएंगे हम प्रीमियम को, यहाँ पर प्रीमियम है, यहाँ पे पार था, यहाँ भी पार था। ठीक है, यहाँ भी पार था, यहाँ भी पार था, पार का मतलब प्रीमियम पे रिडेम्पशन के टाइम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो केवल हम यहाँ पे डिस्काउंट था, डिस्काउंट शो किया, यहाँ प्रीमियम है तो प्रीमियम शो करेंगे। पार की नॉर्मल एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2%, 10% डिवेंचर अकाउंट। पहले तो नॉर्मल एंट्री कर लीजिए, इतना इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पहले नॉर्मल एंट्री कर लो, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, उसके बाद आप देखो क्या इशू पे देखो, उसके बाद रिडेम्पशन पे देखो, पहले नॉर्मल एंट्री कर लो, फिर देखो पहले इशू पे क्या है, इशू पे भाई डिस्काउंट पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, भाई प्रीमियम है तो दिखा दीजिए। इशू पे प्रीमियम फायदा होता है, किस नाम से आता है, शेयर में भी हम होता था हमारा प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते थे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे हम। कितना है हमारा प्रीमियम, 10 रुपये, डिवेंचर कितने का, 100 का, ऊपर कितने आ जाएंगे फिर 110 इंटू करेंगे, 1000 डिवेंचर है तो 1,10,000, 100 में 1000 का इंटू करेंगे तो 1 लाख 1 लाख, और जब 1000 का इंटू करेंगे हम 10 में तो 10,000 हो जाएगा हमारा प्रीमियम। ठीक है बेटी, बैंक ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। आपको बस क्या करना है, जब एंट्री करनी है यहाँ पे एंट्री बस वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और जब यहाँ एंट्री करेंगे तो आप पहले तो नॉर्मल एंट्री कर लो, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट, फिर ये देख लो इशू के टाइम पे प्रीमियम डिस्काउंट है या रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम या डिस्काउंट है। चलिए अब ये थोड़े 3 केस इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझिएगा। पहले डिवेंचर आर इशूड एट पार, ठीक है, तो नॉर्मल एंट्री क्या होगी बताओ जल्दी से, वही एंट्री, ये तो इशू के टाइम की तो एंट्री बहुत ईजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट,
ठीक है बेटा जी, यहाँ तो नॉर्मल एंट्री होगी। कितने का डिवेंचर है भाई, 1000 डिवेंचर इंटू 100, पार पर है तो 1 लाख से एंट्री हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी कि रिडेम्पशन पे, जो भैया ऑब्वियसली आप लोन ले रहे हो तो ज्यादा पे करोगे ना, तो आपने 100 रुपए तो पब्लिक से आपके पास आ रहे हैं, इशू का मतलब पब्लिक से पैसा आ रहा है, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो, एट 10% प्रीमियम। लेट्स सपोज कर रहे हैं कितना है, एट 10% प्रीमियम है बेटा ये। तो प्रीमियम अगर 10% है तो कितने का हो गया, डिवेंचर हमारे कितने के, 100 का, 10% प्रीमियम 10 रुपीज, तो कितने पे करेंगे हम, 110। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा बेटा। तो पहले तो नॉर्मल एंट्री करेंगे हम। कौन सी एंट्री होती है हमारी, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट। पहले नॉर्मल एंट्री करिए आप, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज 10% डिवेंचर अकाउंट। पहले तो हम नॉर्मल एंट्री कर लो बेटा, ठीक है। नॉर्मल एंट्री करने के बाद आप जी देखो, क्या इशू के टाइम पे प्रीमियम डे डिस्काउंट है, इशू के टाइम पे प्रीमियम डिस्काउंट है तो लिख दो यहाँ पर। अगर यहाँ पे डिस्काउंट होता है तो क्या लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जैसे कि हमने देखो यहाँ डिस्काउंट थी इशू के टाइम पे, तो हमने डिस्काउंट डेबिट करी थी, क्योंकि बैंक वाले तो करते नहीं इसलिए। तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट है इशू के टाइम पे, पहले इशू चेक कर लो, इशू पे देखिए पहले तो क्या डिस्काउंट है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इशू पे प्रीमियम है, नहीं है, होता प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम करते, जैसे यहाँ पे हमने करा, ठीक है। लेकिन प्रीमियम रिडेम्पशन पे है, तो रिडेम्पशन पे प्रीमियम का मतलब होता है जो इशू के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ना, जो इशू के टाइम पे प्रीमियम होता है बेटा, वो फायदा होता है, वो हमारा रिजर्व होता है। लेकिन रिडेम्पशन पे प्रीमियम का मतलब है हमें एक्स्ट्रा पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि हमें भाई 100 रुपए ना पे करके 110 पे करने हैं, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। दूसरा, ये कंपनी का लॉस है, इसलिए इसको लॉस में भी लिखेंगे और लायबिलिटी की तरह इसे क्रेडिट भी करेंगे। ये सिक्योरिटी प्रीमियम की तरह नहीं होता, ये हमारी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रीमियम अगर इशू वाला होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिखा जाएगा, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो वो रिडेम्पशन के नाम से लिखा जाएगा, प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है बेटा जी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। अकाउंट कितना है, प्रीमियम 10% है तो 10% प्रीमियम यहाँ आएगा, 100 का हमारा डिवेंचर है, 1000 इंटू ये करेंगे, ठीक है। तो 10,000 तो इधर आ जाएंगे हमारे, और 1000 में 100 का इंटू करेंगे तो 1 लाख हमारे इधर आ जाएंगे। और मैंने क्या कहा, ये प्रीमियम जो ऑन रिडेम्पशन है, जो पेमेंट हमें करनी है पेमेंट के टाइम पे, रिडेम्पशन के टाइम पे, ये हमारी लायबिलिटी भी है तो क्रेडिट कर दिया, और ये लॉस भी है तो इसको लॉस के नाम से हम क्या करेंगे, डेबिट भी करेंगे। किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। याद रखिएगा बेटा जी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और कितने का हमारा प्रीमियम है, 10,000, तो 10,000 से ही हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और 1 लाख बचे। ये तो ये 10,000 से ये 10,000, ये 10,000 से ये 10,000 कैंसिल होगा ना, तो बचे हमारे 1 लाख, वो हमारे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये हमने क्या सीखा, अगर प्रीमियम और रिडेम्पशन होगा, ठीक है, तो उसे 2 बार लिखना है, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है और ये हमारा लॉस भी है। ये हमारा इशू वाला जो प्रीमियम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिखा जाता है, उससे अलग होता है, ये तो हमारे रिजर्व में जाता है, और ये हमारा प्रीमियम और रिडेम्पशन लायबिलिटी में आता है। आप प्रीमियम समझकर एक ही नहीं समझना बेटा, दोनों प्रीमियम अलग होते हैं, एक इशू वाला और एक रिडेम्पशन वाला। अब ये वाला केस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंप्लीट डबल नुकसान हो रहा है। कंपनी ने डिस्काउंट पे तो इशू करा है, यानी कि 100 का डिवेंचर कितने में इशू करा है, 90 में, 10 रुपए डिस्काउंट है, तो 100 में से अगर 10 जाएंगे तो 90 में इशू हुआ, और पेमेंट हो रही है प्रीमियम पे, यानी कि पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है, 100 + 10, अब 110 पे कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे 10 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि 10 कम मिले और 10 ज्यादा पे कर रही है, तो यानी कि टोटल 20 रुपए नुकसान हो गया। तो वही एंट्री डिस्काउंट इशू में तो नॉर्मल एंट्री, ये वाली तो एंट्री कॉमन है, ये तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो नॉर्मल एंट्री। कितने में मैंने कहा था, ये एंट्री कैसे होती है, इशू प्राइस से। जैसे या पार पे इशू हुआ तो 1 लाख से हो गई, 1000 इंटू 10 100, यहाँ पे 90 है तो 1000 इंटू 90 कितने हो गए, 90,000। डिस्क इशू प्राइस से ही होती है हमारी, ये बेटा ये याद रखना, फर्स्ट एंट्री बीइंग एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो ये यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो दिखाएंगे ना, यहाँ पर मैंने कहा था इशू पे अगर आप जो डिस्काउंट है प्रीमियम है वो रिडीमेबल वाली एंट्री पे ही दिखाते हैं। तो पहले तो नॉर्मल एंट्री करेंगे, बताइए क्या करेंगे, एंट्री बेटा ढंग से समझिएगा। डिवेंचर, पहले तो नॉर्मल एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज 10% डिवेंचर अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री है, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप शॉर्ट में पूरा ही लिख दे रहे हैं, 2% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। कितना है हमारा
100 रुपीज का तो डिवेंचर है, ठीक है, और एप्लीकेशन कितने पे आ रही है, 90 पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ 10 रुपए का नुकसान हुआ, वो किस नाम पे लिखेंगे, पहले नॉर्मल एंट्री लिख ली, उसका चेक करो डिस्काउंट है, लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट बेटा एक ही बार लिखी जाएगी, डिस्काउंट कितनी है, 10 रुपीज, 90 रुपए हमारे एप्लीकेशन में, क्योंकि 90 रुपए एप्लीकेशन में लिखे हैं तो जितने से क्रेडिट किया उतने से तो डेबिट करेंगे। अब बात करते हैं रिडेम्पशन पे, क्योंकि इशू पे क्या था, डिस्काउंट, वो हमने लिख दी। अब रिडेम्पशन पे क्या है, प्रीमियम है, प्रीमियम दो बार लिखा जाएगा, किस नाम से, प्रीमियम रिडेम्पशन पे तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट हो जाएगा, और इसी को हम लॉस को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। मैंने कहा था प्रीमियम रिडेम्पशन है, एक बार क्रेडिट होगा, ठीक है, कितने रुपए का हमारा प्रीमियम, 10 रुपए का, 10 रुपीज का, ठीक है, तो 1000 इंटू 10 करके यहाँ जाएंगे 10,000। हमारा 100 रुपीज का डिवेंचर था तो 1 लाख यहाँ जाएंगे, ठीक है, और यही प्रीमियम जो हमारा था प्रीमियम रिडेम्पशन, ये लॉस में जाएगा। मैंने कहा ना दो बार लिखते हैं, तो लॉस में लिखिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का प्रीमियम हमारा, 10, तो 10 लिख देंगे, ठीक है, हो गया नहीं हो गया, इससे ये कैंसिल। अच्छा, डिस्काउंट हमारी कितनी है, 90 में इशू किया है, 10 रुपये डिस्काउंट है, 10,000 कमाए, डिस्काउंट में लिख दीजिए 10,000। अब 1 लाख में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 90,000, 90,000, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, एक बार और मैं क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले नॉर्मल एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और जितने से इशू किया आपने, जैसे प्रीमियम पे इशू किया है तो 110 से किया तो 110 से कर देंगे, 90 से इशू किया तो 90 से एंट्री कर देंगे, या 110 से इशू हुआ था तो 110 से हुई थी, 1,10,000 रुपये से एंट्री, ठीक है बेटा। अब आपको फिर रिडेम्पशन पे चेक करना है, रिडेम्पशन पे डिस्काउंट है, प्रीमियम है, क्या है, प्रीमियम है, प्रीमियम रिडेम्पशन पे है, दो बार लिखा जाएगा, क्योंकि एक बार लायबिलिटी और एक बार लॉस है। जितनी अमाउंट यहाँ लिखनी है उतनी वहाँ लिख देंगे डेबिट में, जितनी क्रेडिट कर रहे हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपको काट के नहीं दिखाना, ये आपको समझाने के लिए बेटा कि 10,000 से 10,000 आपके कैंसिल हो गए, 1 लाख में से 10,000 डिस्काउंट के गए तो 90 आएंगे, ठीक है। लास्ट है आपका इंपॉर्टेंट, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। यहाँ पे फायदा है, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, और यहाँ नुकसान है रिडेम्पशन पे, दो प्रीमियम है, तो कैसे लिखेंगे, आपने डिवेंचर 100 का था, 10 रुपए प्रीमियम यानी 110 में बेच रहे हो, और पेमेंट कितनी कर रहे हो, 110 प्लस 10, पेमेंट भी 110, 110 ही पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ तो वही नॉर्मल एंट्री, जल्दी बताइए क्या होगी बेटा, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही तो एंट्री कर दें। कितने से होगी, 110, 1,10,000, क्योंकि अभी 110 रुपये आएंगे ना, तो 1000 में अगर हम ये 110 का इंटू करेंगे तो 1,10,000 ही तो आएंगे। बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये नरेशन होगी। अब प्रीमियम रिडेम्पशन पे भी है, तो दो प्रीमियम हो गए। इशू वाला डिवेंचर किस नाम से लिखा जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। इशू के टाइम पे जो होता है, इशू के टाइम पे अगर प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिखते हैं, डिवेंचर वाली एंट्री में, बैंक वाले में नहीं लिखते, तो लिखेंगे इस पे प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाएगा, और प्रीमियम रिडेम्पशन है तो वो दो नाम बार लिखा जाएगा। तो क्या एंट्री होगी जल्दी बताइए, पहले हम एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन, नॉर्मल एंट्री पहले करेंगे, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे बेटा, आप थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए इसको, जगह कम है इसलिए, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। यही तो नॉर्मल एंट्री होगी, यही नॉर्मल एंट्री करते हैं ना सबसे पहले हम, देखो हर बार केस में डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट, ये सारे केसेस में एंट्री होनी है। अब आप इशू चेक करो, इशू पे क्या है, प्रीमियम है, प्रीमियम है तो किस नाम से लिखेंगे बताओ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इशू वाले प्रीमियम को क्या नाम लिखते हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम कितना हमारा, 10 रुपए, डिवेंचर कितने का, 100 का, ठीक है, और ऊपर जोड़ के आ जाएंगे हमारे, इसमें कितने आ जाएंगे, 110, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है, प्रीमियम रिडेम्पशन है 10 रुपए, तो वो दो बार लिखेंगे, किस नाम से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, किस नाम से लिखेंगे बेटा जी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना हमारा प्रीमियम रिडेम्पशन, 10 रुपए, और यही 10 रुपए हमारे क्या चले जाएंगे, लॉस में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, ठीक है बेटा जी। 10 रुपए के हिसाब से 10,000 इधर और 10,000 इधर, ठीक है बेटा जी। और प्रीमियम कितना है हमारा, वो भी 10,000 है। देखो इस 10,000 से ये कैंसिल हो गए, 10,000 ये डिवेंचर में कितने हैं, 1 लाख, तो 1 लाख और 10,000, ठीक है। प्रीमियम इशू वाला तो मिलकर आएगा ना, रिडेम्पशन वाले तो लॉस से कैंसिल हो जाता है, तो 1 लाख डिवेंचर 10,000, तो ऊपर कितने आएंगे, 1,10,000,
यानी कि आप याद रखना बेटा जी कि इशू पे जो हमारा प्रीमियम होगा, इशू ऑफ डिवेंचर प्रीमियम है, उसकी अमाउंट जुड़कर आएगी। डिस्काउंट अगर होगा तो उसकी अमाउंट माइनस होकर आएगी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। और प्रीमियम रिडेम्पशन जो है वो 2 बार लिखा जाएगा, एक बार हमारी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, एक बार वो हमारे लिए लॉस है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा जी याद रखना, ये जो हमने लिखा ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये हमारा कितना है 10 और 10 20,000। तो बुक्स में ज्यादातर क्या होता है, ये 20,000 एक साल लिख देते हैं, किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से, क्योंकि देखो 10 रुपए का नुकसान यहाँ हुआ और 10 रुपए हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं, तो टोटल तो 20 रुपीज का नुकसान हुआ ना, तो डिस्काउंट अलग से ना लिखकर लॉस में लिख देते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, हम एक साथ भी लिख सकते हैं, लॉस में लिखकर डिस्काउंट अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। ये बेटा ये हमारे डिवेंचर के 6 केसेस हैं, आप इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से प्रॉपर एक ही पेज पे ऐसे नोट्स बनाकर इसके नोट्स बनाइएगा ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो। अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे बेटा जरूर पूछना। थैंक यू, आई टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।